नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ दो किसान जुड़े हैं। पहले उनसे उनका परिचय लेंगे, फिर जानेंगे वो किस फसल की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार भैया, मेरा नाम अभिषेक डोडे है, ग्राम गुजरखड़ी, जिला खंडवा और तहसील पुनासा। मेरा नाम है भादर चौहान। का 659 लगा रहा है वेराइटी इस बार। ये दोनों यहाँ पे काफी फेमस है क्या? हाँ। सबसे ज्यादा यही लगती है। 659 लगाया जाता है राशि कंपनी का। यहाँ अगर जमीन यहाँ रखेंगे ना तो पानी सब दे जाएगा। यहाँ ऊपरेंगे तो पानी नहीं मिलेगा उसमें। सेंटर में रखना है। अभी आप लोग इसके ऊपर फिर बीच में पाटला फिर देना, बेल से इसमें बीच में करना होता होगा तो सपोर्ट देगी मिट्टी। हाँ। इधर-उधर हवा आंधी में डलने नहीं। मैं जानना चाह रहा था कि जैसे कपास की फसल थोड़ी फैलती है तो आप इसमें पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी क्या रखते हैं? थोड़ी और चर्चा करते हैं। तो कौन कौन से चारा इसमें प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलता है और उसका आप मैनेजमेंट के लिए कौन सी दवाइयाँ यूज करते हैं? एक सरकार तो बोलती है कि 1 एकड़ पे 2 बोरी आप डाल दो डीएपी। अच्छा। हम 2 की जगह 1 ही डालते हैं। एक ही डालते हैं। और सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, इसमें रेट बढ़ा नहीं थी, उनकी एमएसपी नहीं बढ़ा रही, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा नहीं थी गवर्नमेंट का। कम से कम इसको हर साल बढ़ाना चाहिए। वो रखता है रिस्क बहुत ज्यादा, जराक में आग लग जाती है और प्लास्टिक का 659 लगा रहा है वेराइटी इस बार। ये दोनों यहाँ पे काफी फेमस है क्या? हाँ। सबसे ज्यादा यही लगती है। ज्यादा 659 लगी जाती है। 659 लगाया जाता है राशि कंपनी का। कंपनी का तो बहुत अच्छा है, इसका बोल भी बढ़ाता है, आंखों की संख्या ज्यादा आती है, वजन वेट ज्यादा बैठता है। पूरे के ऊपर रखना अपने को यहाँ पे एकदम सेंटर में, है ना। यहाँ अगर जमीन यहाँ रखेंगे ना तो पानी सब दे जाएगा। यहाँ ऊपरेंगे तो पानी नहीं मिलेगा उसमें। यहाँ सेंटर में रखना है कि उसकी सील में यहाँ दब जाएगा काकड़ा मट्टी। जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें आपने पर स्पेस पे 2 सीड रखे हैं, तो 2 सीड रखने का कोई विशेष कारण? 2 सीट रखने की विशेष कारण ये है कि इसमें ज्यादा परेशानी नहीं आती, ज्यादा खाली नहीं आते, एक जैसा रहता है। जर्मिनेशन अच्छा होता है। हाँ। क्योंकि अगर अपन एक बीज लगाएंगे तो क्या हो, कभी कभी जमीन पानी अपन नहीं दे पाते हैं तो ऊपर की मिट्टी सूख जाती है। अच्छा। तो ऊपर निकल नहीं पाता। तो अगर अपन ने जैसे 2 काकड़े लगा दिए, 2 बीज से क्या होगा, 2 की ताकत से वो मिट्टी को आराम से हटा देता है। अच्छा। एक इंसान कम ताकत कर पाएगा और 2 के घर से ज्यादा काम हो पाएगा। तो अपना खाला कम जाते हैं इसमें, हमारे मरकट कम जाती है इसमें। ऐसा फिर डबल से मेहनत अपने को लगती है। हाँ। बीज का नुकसान होता है। अगर बीज का अगर बीज खराब हो भी गया है तो एक उसका कंट्रोल कर लेगा। अच्छा। ये फायदा रहता है अपने। अभी आप लोग इसके ऊपर फिर बीच में पाटला फेर देना, बेल से इसमें बीच में करना होता होगा तो पलपनी होती है। हाँ। कंपनी हाँ। बिल से होगी और फिर जैसे पौधा बड़ा होगा, जैसे अभी ये 20 दिन बाद इसमें 20 दिन के बाद में इसमें अपन आराम से बेल से पलपनी कर देंगे। पलपनी कर सकते हैं। फिर ये जो बीच वाली मिट्टी है उसके ऊपर चढ़ती जाएगी। हाँ, जैसे जैसे इतना बड़ा पौधा हुआ, इतना बड़ा हुआ, उसके बाद में अपन बीच में अपन आराम से पार्ट खींच सकते हैं, लांगी बना सकते हैं। थोड़ी थोड़ी तो मिट्टी अपने ये को जो मिट्टी इधर की है, ये पाल बनी है लांगी, ये मिट्टी इधर आ जाएगी और ये बीच में फिर लांगी बन जाएगी। पौधे को सपोर्ट देगी मिट्टी। हाँ। हाँ। इधर-उधर हवा आंधी में डलने नहीं ज्यादा लगती, खाद भी ज्यादा लगता है, पेस्टिसाइड भी बहुत छाटना पड़ता है। अच्छा। वो लागत बढ़ा देता है, अतिरिक्त लागत बढ़ जाती है। कितने लगता है जिस दिन से लगाया आप देख सकते हैं नहर चल रही है हमारी और मोटर भी चल रही है। आखिरी तक पानी देना पड़ेगा। आखिरी तक पानी बहुत लगता है। मैं जानना चाह रहा था कि जैसे कपास की फसल थोड़ी फैलती है तो आप इसमें पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी क्या रखते हैं? ये है अपनी जमीन के ऊपर ज्यादा नुकसान होता है। अगर काली मिट्टी है, भारी मिट्टी है, इसमें पानी सोखने की क्षमता ज्यादा है, हाँ। तो अपन दूरी ज्यादा बढ़ा लेंगे। 4x4, 4x3 भी कर लेंगे। तो उसमें अगर हल्की जमीन है तो जड़ का विकास कम होगा, पौधे का विकास कम होगा उसमें। तो अपनी जमीन के ऊपर रहता है ये। अच्छा। और जैसे हम एक जनरल व्यू लेके चलें तो एक कॉमन क्या है जो दूरी हम लोग रखते हैं? एवरेज अपना सबसे बढ़िया है
3x3 का 3x ज्यादातर किसान 3x3 की लगाता है 3x3 क्योंकि हम पास भी नहीं लगा सकते अपन तो फैलने की जगह भी होना अच्छा। फालतू ज्यादा विजय भी अपन 1 एकड़ में पटक के कोई मतलब नहीं है। तो 3x3 के हिसाब से अगर हम लेके चले तो 1 एकड़ के बेसिस पे कितना सीड हमको लग जाएगा? 1 एकड़ पे मिनिमम मैक्सिमम 2 पैकेट लगता है 1 एकड़ पे। 2 पैकेट अब वो किसी भी लगा लो लगभग 1 किलो मान सकते हैं, 1 हाँ, केजी सीड पर एकड़ के हिसाब से हमको लग जाएगा। लग जाता है अच्छा। उसमें फिर वगैरह थोड़े खाले भी जाते हैं बरगड़ भी जाता है तो वो भी कम कंट्रोल है। ये वाले खेत में लगभग जर्मिनेशन हो चुका है, तो ये कितने दिन पहले की फसल है ये जैसे आज लगाई अपन ने तो उसके 5-6 दिन बाद अंकुरित हो जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। 5 दिन के बाद जर्मिनेशन और 6-7 दिन बाद मतलब 5-6 दिन के 2 दिन बाद तो आराम से 2-2 पाने 7 दिन की होगी थोड़ी और चर्चा करते हैं। तो कौन कौन से चारा इसमें प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलता है और उसका आप मैनेजमेंट के लिए कौन सी दवाइयाँ यूज करते हैं? दवाइयाँ मेन चारा दोंगली नहीं दोंगली खेत के ऊपर रहता है, दोंगली चिनारी गाजर घास पार्थेनियम स्टेरोफोरस परेशान करती है। इसके लिए तो दवाइयाँ मतलब कम से इसको तो जड़ से उखाड़ना ही पड़ता है। अच्छा। क्योंकि मजदूर लगाना पड़ेंगे तो जड़ से उखड़ेगा ना तो अपना फायदा था, अगले साल कम होगा पेस्टिसाइड उसमें। अगर बारिश अगर मौका नहीं दे रही है अपने को साफ सफाई करने का तो उस समय हम चारा मार छाटते हैं बस। उसमें वो भी ग्लाइफोसेट वगैरह अच्छा ये मेटसल हाँ, जो भी ब्रॉड लीफ जो भी रहता है पत्ते वाला चौड़ी पत्ते वो तो मिक्स करना पड़ता है, चौड़ी पत्ती सकड़ी पत्ती अच्छा। और भी अलग अलग वैरायटी जो रहती है उसमें 2-3 प्रकार की दवाई छानने पड़ती है पेस्टिसाइड का यूज। सारे की दवाई इसमें बहुत कम लगती है अगर बेल वगैरह है अपने पास। अच्छा। निंदाई गुड़ाई करना पड़ेगी मजदूरों से, हाँ। बेलों से अपन बखरनी कर देते हैं हाँ। और अगर बारिश मौका नहीं दे रही है अपने को कोल्पनी करने का तो फिर उस समय आखिरी में हमको जरूरत पड़ती है उधर अगस्त सितंबर में, तब जरूरत पड़ती है चारा मार छाटने की। चारा तो एबीसी काम हो जाता है। अच्छा। इसमें तो फसल को कौन कौन से पोषक तत्व मुख्य रूप से देते हैं और किस प्रकार से देते हैं? सबसे पहले तो मेन मुख्य तत्व है अपना गोबर का खाद। गोबर खाद अगर जैसे अपन ने कल्टीवेट किया उस समय डाल दो तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ। गोबर खाद में नाइट्रोजन रहता है, कार्बन की मात्रा ज्यादा आती है और रासायनिक खाद तो अपने को उसमें देना ही पड़ता है क्योंकि वो जल्दी ग्रोथ कराएगा। क्योंकि अच्छा। ये 6 महीने की फसल है, अगर उसको नेचुरल तरीके से रखेंगे ना तो हाइट नहीं बढ़ेगी। इसके जितनी ज्यादा हाइट बढ़ेगी पौधे की उतना ज्यादा अपना प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो उसके लिए जैसे अपन ने बो दिया तो 15-20 दिन बाद जैसे अपन ने बखरनी करी, निंदाई गुड़ाई करी कि अपने को पहला डोज देना पड़ेगा। उसमें अपने को डीएपी देना पड़ता है, डीएपी डायमोनियम फास्फेट और साथ में यूरिया दोनों कंबाइन करके। हाँ, दोनों मिक्स कर देते हैं। ये बेसिक डोज है अच्छा। डीएपी और यूरिया। फिर जैसे जैसे बड़ा पौधा होता जाता है फ्लोरिंग स्टेज पे आती है, ब्रांचिंग लेती है, उसमें फिर मैग्नीशियम कैल्शियम स्प्रे करते हैं कि डालते हैं? नहीं डालते हैं भी हैं। हाँ। तो स्प्रे की जरूरत पड़ती है, पेस्टिसाइड वगैरह होगा जरूरत पड़ेगी तो अपन माइक्रोन्यूट्रिएंट का यूज करते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट 19 वगैरह जैसे हुआ, हाँ हाँ हाँ। पोटेशियम मैग्नीशियम बोरॉन वगैरह, नैनो यूरिया वगैरह आप लोग यूज करते हैं? करते हैं हाँ, सब नैनो यूरिया गवर्नमेंट। जैसे पौधा इतना हो गया उसके बाद में अपन उसको नैनो यूरिया भी दे सकते हैं। नैनो यूरिया भी डाल सकते हैं प्रेशर से। क्योंकि फिर जैसे मेन तो अपने को क्या बेसिक डोज में डीएपी और यूरिया इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उसकी जड़ का विकास करना अपने को, जड़ का। तो इसमें हम लोग प्लेसमेंट करते हैं, बैंड प्लेसमेंट थोड़ा थोड़ा दूरी है। जैसे ये पौधा है 4 इंच की दूरी पे देना पड़ेगा। यहाँ पे अपन ने 4 इंच की दूरी पे डाल दिया तो और फिर क्या उसके बाद बेलों से अपन डायरेक्ट बखरने से उसको दाब देते हैं। अच्छा। तो उसकी गैस नहीं उड़ती। मतलब एक बार अप्लाई करने के बाद तुरंत बाद हमको पाटला फेरना पड़ेगा? पाटला फेरना पड़ेगा। अच्छा। एकड़ बेसिस पे कितना डीएपी और यूरिया आप लोग 1 एकड़ के हिसाब से यूज कर रहे हैं? ये तो क्या है गवर्नमेंट का डोज अगर लेगी चलेगी बहुत ज्यादा अपने कॉस्ट पड़ती है। अच्छा। किसान खुद समझता है अगर डीएपी और यूरिया ज्यादा डालेंगे तो जमीन हार्ड होगी, कल्टीवेशन का रेट ज्यादा बढ़ेगा, जमीन उसकी जो अर्थवर्म वगैरह केचुए हैं वो मर जाएंगे। तो इसलिए हम किसान कम से कम यूज कर पाते हैं इसको। डीएपी जैसे एक सरकार तो बोलती है कि 1 एकड़ पे 2 बोरी आप डाल दो डीएपी। अच्छा। हम 2 की जगह 1 ही डालते हैं। एक ही डालते हैं। अगर गवर्नमेंट के हिसाब से चलेंगे तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ताकि किसान की लागत बहुत ज्यादा बढ़े। लागत अगर अपना सीजन सही रहा, मौसम अगर सही रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, सब लागत निकल जाती है। अगर लेकिन बारिश अगर ज्यादा हो गई, हवा आंधी नुकसान हो गया तो खाद भी अपना वेस्ट हो जाता है और बहुत ज्यादा नुकसान होता है, उसमें आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा होता है। इसलिए अपन खाद तो कम 2-3 बार, एक बार ज्यादा एक्स्ट्रा डाल दो। 2 बोरी उसने जैसे एक बार में बोला था अपन, एक बार में 1 बोरी डाल दो, 2-3 बार और डाल दो, फिर तो 1 बोरी जो बच रहा खाद उसको। अच्छा, हम लागत की बात करें तो मुख्य रूप से क्या क्या खर्चा और पर एकड़ पे हमको कितना खर्चा पड़ जाता है एक फसल पे? इस पे इसमें
अब जैसे 900 रुपए का एक पैकेट आ रहा है, 1 एकड़ पे 2 पैकेट 1 किलो केजी लग रहा है इसमें बीजे का। 2000 का तो वो हो गया बिजाई हो गई। अब मजदूर ले रहा है इसमें, मतलब 200 रुपए पैकेट लगाने का भी चार्ज है। अच्छा। 200 रुपए पैकेट लगाता है, हमारे इधर तो ये रेट चल रहा है। अब 2000 और खाद का और आखिरी तक मतलब चुनाई भी, निंदाई भी, बिनाई भी लगती है। तो इसमें 1 एकड़ के पीछे एक पैकेट पे 20 से 30 हजार रुपये खर्चा आया था। 20 से 30 हजार। और अगर हम उपज की बात करें तो क्या ये फायदा है, मुनाफे का सौदा है या नहीं? फायदे का, अगर साल अच्छा रहा, बारिश कम हुई तो फायदा, और रेट भी मिलना चाहिए अपने किसान को। भाई अगर रेट अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक अपना बचत ज्यादा रहेगी। हाँ। अगर रेट नहीं मिल रहा है तो बराबर में किसानी बहुत, इसलिए तो घाटे का सौदा होता जा रहा है। और सरकार कुछ काम नहीं कर रही है इसमें, रेट बढ़ा नहीं दी उनकी, एमएसपी नहीं बढ़ा रही, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा नहीं दी गवर्नमेंट हर साल। कम से कम इसको हर साल बढ़ाना चाहिए। हर साल 10 से 12 हजार रुपये कुंटल अगर कपास बिकता है तो किसान को फायदा होगा। अभी हमको क्या भाव मिल जाएगा मंडी में अगर जनरल हम लोग देखें तो? मंडी में अभी 7,000 चल रहा है। 7,000 से ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा है। अगर क्या है, कंपनी वालों को और जो मिल वाले जो कॉटन फैक्ट्रियां हैं उनको एकदम सूखा माल चाहिए, नमी कम से कम हो। और नमी कम से कम में भाव थोड़ा बहुत 200 बढ़ाते हो तो किसान का नुकसान है ना उसमें। और साल भर रखता है, रिस्क भी बहुत ज्यादा, जराक में आग लग जाती है इसमें। हाँ। इसको मैनेजमेंट रखना घर पे बहुत मुश्किल है। स्टोरेज एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसानों के लिए। उपज की बात करें तो किस हिसाब से, पर एकड़ के हिसाब से क्या उपज निकलती है? अगर साल अच्छा है, मिनिमम बारिश हुई है, मिनिमम बारिश होगी तो एवरेज अच्छा बढ़ेगा। क्योंकि ये क्या है, सूखी फसल है, इसको पानी की कम जरूरत पड़ती है। मतलब जब अपना फल बन जाएगा, फूल से फल बना और उसके बाद फूटता है तो उसको धूप की जरूरत पड़ती है। धूप को जरूरत पड़ती है, वो जितना अच्छा फूल खिलेगा उतना ज्यादा अपना फायदा रहेगा। और बारिश हो गई तो फूल के सिकुड़ जाता है। अच्छा। तो अपनी प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो इसके लिए मिनिमम बारिश होना। अभी 2017-18 में मिनिमम बारिश हुई थी, बहुत अच्छा बम्पर एवरेज निकला था। मतलब मुझे 80-90 कुंटल तक भी हो गया था। अच्छा। उसके बाद से अब बारिश ज्यादा हो रही है, आप देख सकते हो 3-4 साल से एवरेज कम होते होते गया है। फिर भी अगर हम पर एकड़ का लेके चले तो कितना 1 एकड़ में निकल जाती होगी? मिनिमम 5 कुंटल, 5 कुंटल, मैक्सिमम 15 कुंटल 20 कुंटल भी निकल जाता है इसमें। अच्छा। अगर ज्यादा बारिश हुई तो 5 कुंटल तो निकल ही जाता है। अच्छा। और क्या भाव रेट मिलता है हमको, जैसे अगर पर कुंटल? सब्सिडी इनके हिसाब से है। अच्छा। कल्टीवेशन से जुड़ी कुछ समस्याएं जो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है सामना, क्या ऐसे जो फैक्टर्स है जो इसके प्रोडक्शन को एकदम लो कर देते हैं? हाई रेनफॉल। अगर बारिश हुई तो अभी 2-3 साल से देखने को मिल रहा है कि बारिश तो ठीक है, सहन कर लेता है, हवा आंधी इसको क्या है पूरा झंझोड़ देती है। अच्छा। उसकी जड़ें ढीली हुई होगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।